So hi guys. आज है दहन, होली दहन 94 तो गाइस आज है होली दहन और कल है दूली वंदन रंग पंचमी। वो तो रहेगा। तो देखते हैं आज का दिन और कल का दिन क्या क्या धमाल होगा। ज़रूर मैं रिकॉर्ड करूंगी और ज़रूर इसका ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल बन रही है सब्जी, लाल माठ की सब्ज़ी। तो दोपहर में लाल माठ की सब्ज़ी बनेगी और शाम को ज़रूर कुछ ना कुछ मीठा बनेगा और कुछ ना कुछ स्पेशल तो ज़रूर बनेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइज़ ये जो आप देख रहे हो ना, ये चने की दाल है जो कि मैंने बॉईल की है और इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला है। जो बनाने वाले हूँ पूरन पोली, उसकी तैयारी चालू है। खाना तो हो गया है हमारा। और ये जो होता है ना, ये बहुत मशक्क़त का काम होता है। अगर आप इसे मिक्सर में ये करो ना, बारीक करो, तो इसमें कुछ मज़ा नहीं आता। तो मेरे पास इस तरीके का ये पत्थर है सिलबट्टे का, तो इससे मैं इसे प्रेस कर रही हूँ और इसमें मैंने पहले दाल बॉईल कर ली और बाद में गुड़ डाला। इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी गाइस बाद में। पहले मुझे तो ट्राई करने दीजिए, क्योंकि मुझे पूरन पोली बनानी इतनी कुछ खास नहीं आती, तो इसीलिए मैं भी अभी फ़िलहाल ट्राई कर रही हूँ। बहुत महीनों बाद ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। ओके, ये पूरन को मैश करते करते ना मेरे पसीने छूट गए। देखो पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं, क्योंकि उसको है ना मैश करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। दाल जो होता है ना, उसमें ज़रा भी पानी की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। एकदम खड़खड़ी एकदम रफ़ दाल होनी चाहिए, लेकिन अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए वो दाल, चने की जो दाल होती है। और पानी पूरा अच्छी तरीके से आपको छन्नी से निथार देना है। और उसके बाद में आप मेरे पास पाउडर का गुड़ था, तो मैंने पाउडर का जो गुड़ जैगरी पाउडर है वो डालकर मैंने उसको मैश किया। और इलायची होती है, तो वो सब डाल के मैंने उसको मैश कर दिया। और अगर आपके पास जो ऐसे ढेप वाला गुड़ आता है, उसको काटना है या घिसना है और उसको आपको गरम करना है। उस सिचुएशन में क्या होता है, जब आप गरम करते हो ना, तो दाल और गुड़ वो काफ़ी थोड़ा सा पतला सा हो जाता है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम मैंने जब ट्राई किया था ना, तो वो जो स्टिफनेस होता है ना, वो नहीं होता है। अभी देखिए ये स्टिफनेस है इसमें, देखिए ये कितना स्टिफ है। अब आप इसका गोला बना रहे हो ना, तो ये अच्छी तरीके से बन पा रहा है, देखिए। और जब आप गुड़ बनाते हो ना, गुड़ स्लाइस करके उसमें डाल के जब गरम करते हो ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि गुड़ मेल्ट होता है, और मेल्ट जब होता है ना, दाल पानी छोड़ता है, मतलब रिलीज़ होता है, और वो पतला पतला हो जाता है। इस वजह से मैंने ये आइडिया यूज़ किया। आप भी, अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है, तो आप ये आइडिया यूज़ कीजिए। आप जैगरी पाउडर मिक्स कीजिए उसमें, ना कि आप गुड़ गरम करके उसमें मिक्स कीजिए। फिर आपको गरम करने की ज़रूरत नहीं है। जैगरी पाउडर को अच्छी तरीके से, लेकिन आपको हाथ से मिक्स करना है। जब आप क्रश करोगे दाल को, तो आपको अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर देना है, मसल के एकदम, क्योंकि वो पाउडर है ना, हर एक उसके पार्टिकल्स में लगना चाहिए और वो एक स्वीट होना चाहिए। नहीं तो आप डाल रहे हो जैगरी पाउडर, आपने ऐसे ही मिक्स कर दिया और फिर आप पूरन पोली बना रहे हो, तो कहीं आपको मीठा लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। जहाँ जिस दाल में वो अच्छी तरीके से मिक्स हुआ है वहाँ अच्छा लगेगा, और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए मैश करने के बाद एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अगर आपको ये खाना नहीं है, जैसे मैं करती हूँ कि भगवान जी को पहले भोग लगाती हूँ फिर टेस्ट करती हूँ, तो मेरा जब भगवान जी के लिए खाना बनता है ना, तो मैं टेस्ट नहीं करती, तो आप स्मेल लेकर उसको ये कर सकते हो। अभी मैंने दाल वही किया, आपके पास जो टेक्सचर है उसको आप स्मेल ले सकते हो। तो उसमें जैगरी की हल्की हल्की कितनी मात्रा में खुशबू आती है। अगर आप थोड़ा सा स्वीट खाते हो तो थोड़ा गुड़ का खुशबू आएगा, थोड़ा दाल का खुशबू आएगा। ज़्यादा मात्रा खाते हो तो गुड़ का ही खुशबू आएगा, एकदम कम मात्रा में खाते हो तो थोड़ा सा आएगा। तो ऐसे स्मेल लेकर आप, ऐसे स्मेल नहीं बोल सकते आप, इस तरीके से सुगंध लेकर आप पहचान सकते हो कि कितनी क्वांटिटी में गुड़ उसमें है। आप एक बार ट्राई करो, आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं अभी बनाने जा रही हूँ। अभी मुझे उसको अच्छी तरीके से मैश करना है, और मैं गेहूं के आटे में बनाने वाली हूँ। कोई लोग मैदे में बनाते हैं, तो वैसे भी हम रोज़मर्रा की लाइफ में इतना मैदा खाते हैं, तो मैदा थोड़ा अवॉइड ही करते हैं इसीलिए। और वैसे भी पहले के लोग गेहूं के आटे में मैदे जो मिला वो, लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली गेहूं के आटे में ही बनाती हूँ। तो अभी देखो जा रही हूँ मैं, गेहूं का जो आटा है उसे अच्छी तरीके से डो बना लूँगी और उसे रेस्ट करने रखूँगी। उसके बाद में मैं बनाने लूँगी। तो जब मैं बनाने के लिए लूँगी, तब जब मैं बेलूँगी तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसकी पूरी रेसिपी मैं आपको बाद में किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे तो पहले परफेक्ट एकदम बनाने दीजिए, क्योंकि बहुत दिन के बाद बना रही हूँ।
तो देखते हैं कैसा बनता है। होप फॉर द बेस्ट। तो ये ना इस तरीके से इसमें छान लेते हैं और छानने के बाद जो बचता है ना, ये इससे बनाते हैं पूरन पोली। मैंने थोड़ा सा अभी इसमें जैगरी पाउडर डाला है, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये ऐसे कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, देख रहे हो आप। तो यहाँ पर मेरे बन रहे हैं ढाबा स्टाइल चने, जो कि मैं आज बना रही हूँ खाने में। और यहाँ मैंने कुकर लगा दिया, मेरा चावल हो गया है। तो कुकर जो है ना गाइस, मैं बिना सीटी के लगाती हूँ तो हो ही जाता है। और यहाँ चने बॉईल कर दिए हैं मैंने, जो कि मसाला हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये आटा है पूरन पोली के लिए, और यहाँ पे मेरे पूरन पोली की स्टफिंग है, और उसके साथ मैं कुरडे और पापड़ वो फ्राई करने वाली हूँ। तो इसकी रेसिपी मैं आपको फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। अभी मैं थोड़ा घाई में हूँ, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। ओके, तो लगभग मेरा जो खाना है वो बन ही चुका है। इसमें चना मिक्स कर दूँगी मैं, और फिर पूरन पोली बनाने के लिए ले लूँगी। तो हो गया मेरा खाना। तो ये जो मैं पोली बना रही हूँ ना, ये अलग अलग तरीके से बना के थक गई हूँ। मैंने बेल कर देखा, आटे में बेल कर देखा, तेल में बेल कर देखा, लेकिन वो क्या हो रहा है पता है, पोल पार्ट को जो है ना नीचे का जो, उसको चिटक रही है, और जब मैं उठाने जा रही हूँ ना तो फट रही है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आटा भी बराबर है और सारण भी बराबर है, अंदर का स्टफिंग, लेकिन पता नहीं कहाँ ये हो रहा है, फट रहा है। तो मैंने प्लास्टिक लिया और सोचा प्लास्टिक में मैं अच्छी तरीके से इसे ये कर सकूँ, ताकि उठाते वक्त या तवे पे डालते वक्त तो एटलीस्ट वो अच्छे से, मतलब राउंड शेप में बिना फटे हुए ये हो। और एक गलती मैंने की है कि मैंने आटे में गूंथते वक्त हल्दी नहीं डाली, हल्दी डालनी चाहिए। तो देखिए यहाँ भी जब मैं बेल रही हूँ ना तो ये फट गई है, आटा जो है ना वो फट रहा है, और गुड़ का जो स्टफिंग जो है ना चने की दाल का, वो ऊपर आ रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है पता है, जब हम इसे तवे पे डाल रहे हैं ना तो उसका कलर है ना चेंज हो रहा है। सबसे पहली बात तो मैंने गुड़ का पाउडर यूज़ किया है, जो कि ब्राउन कलर में है। और प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जब मैं इसे तवे पे डाल रही हूँ और सेक रही हूँ ना, तो ये काला हो रहा है, मतलब सही से कलर जो है ना वो इसका दिख के नहीं आ रहा है, और जो बीच में फट गया है वो उसकी वजह से हो रहा है। और ये गोल पहला पोली है जो गोल आया है, जो मैंने प्लास्टिक का बोलते हैं ना तरीका अपना है, इसकी वजह से ये अच्छी। बाकी जो है ना वो उठाते वक्त है ना कहीं से फट रहे। और फिर भी हुआ है, टेस्ट में बच्चों को मतलब अच्छा लगा। जब बाद में उन्होंने खाया ना तब टेस्ट में सच में अच्छा लगा, कुछ भी बचा नहीं। पूरा खाना बनाकर हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने बनाया है चना और पूरन पोली, जो कि बिल्कुल पूरन पोली जैसी नहीं दिख रही है, लेकिन अब क्या करूं, बनाया है। और ये पापड़ है। तो चलिए भगवान जी को भोग लगाते हैं। और मेरा 7:15 बजे खाना बनकर रेडी हो गया था, तो दिया बत्ती का भी टाइम था। सोचा भगवान जी को भोग लगा दूं और फ्री हो जाऊं, मतलब एक काम तो चलो हो ही गया। यहाँ पर मैंने फ्लावर्स लाए थे, हार लाए थे। हार जो है वो नितिन ने भगवान जी को चढ़ा दिए, और जो बचे हुए फूल थे मैं यहाँ पर रख कर पूजा कर रही हूँ। तो दिया बत्ती हो चुका है मेरा। और अब जो है वो होलिका माता है, उनको मुझे प्रसाद निवेद रखना है। तो फ़िलहाल तो यहाँ का हो चुका है। और दिया बत्ती करने के बाद में वातावरण बहुत प्रसन्न लगता है घर में। तो यहाँ पर जो है हमारे सोसाइटी के जेंट्स लोग जो है, पुरुष मंडल, वो होली की तैयारी कर रहे हैं। और इस तरीके से जो होली तैयार की जा रही है। हे मला भिजवू नका, मार खाल नाही तर। कुठे
चल क्या रहा है ये? क्या चैलेंज चालू है क्या? चैलेंज चालू है? हाँ? किस बात का? और ये हमारे सोसाइटी के मासूम शैतान बच्चे। घर में भी, घर को भी नहीं छोड़ा है। नाही तर खरंच नाही, खोटं बोल नको, खरंच नाही. या or raised on a piece of that they have a boundary. फ्लैशलाइट ऑन करो। तो गाइज़ हम सब यहाँ लेडीज़ जेंट्स सब इकट्ठा हुए हैं सारे परिवार के साथ में और वेट कर रहे हैं कि कब होली का जो शुभ मुहूर्त है उस मुहूर्त पर होली जो है दहन होगा, होली का ये होगी। तो हमने पहले पूजा तो कर ली और पूजा हम इस तरीके से करते हैं, थाली में नारियल, हल्दी कुमकुम और फूल ये सब रखते हैं, 1 लोटा पानी, जल जो कि आपने देखा ही होगा इसके पहले मैं घर में लेकर खड़ी थी, और थोड़ा सा जल चढ़ाकर और निवेद्य जो घर में बनता है, प्रसाद जो आपने बनाया है वो प्रसाद लेकर आना है और आप नॉर्मल तरीके से प्रसाद रखकर पूजा कर सकते हो हल्दी कुमकुम चढ़ाकर। और फिर लोटे में जो पानी है वो आपको एज इट इज़ रखना है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसका क्या करना है। और ये देखिए मेरे सारे जो यहाँ पर नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फ्लैट नेबर्स हैं, वो हाय कर रहे हैं आप सबको। और यहाँ पे गाराना ये किया जा रहा है, गाराना इन द सेंस हम जो है वो कोकण साइड के हैं, कोकणातले। तो हमारे यहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है वो भगवान से कही जाती है, तो उसे गाराना, उसका स्वरूप होता है गाराना घालना, मतलब भगवान को प्रेयर करना, भगवान के लिए, भगवान को सबकी प्रॉब्लम्स बताना कि एग्जैक्टली कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। या तो ये सोसाइटी का था, तो सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है या क्या होना चाहिए, तो ऐसे कह के हमने प्रे किया कि ये हो जाना चाहिए, ऐसे ऐसे काम रुके हुए, तो भगवान जी प्लीज़ आप कर दीजिए। तो आपको ये मान हम दे रहे हैं, ये नारियल हम आपको चढ़ा रहे हैं, तो हमारा ऐसा रहता है। और कोई लोग जो है वो मन्नत मांगते हैं कि अगले साल तक, अगली होली तक मेरा ये काम हो जाए, तो मैं 5 नारियल दूंगी या 11 नारियल, सबका अपना अपना ये है। तो उस हिसाब से होली का जो है वो ये की जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ, मैंने आपको बोला ना लोटे में जो पानी बचता है, तो जब होली जलती है ना, तो उस जलती हुई होली का भी पूजा करते हैं। सबसे पहला जब होली तैयार हो जाती है उसकी पूजा की जाती है, थाली में जो सामग्री होती है उससे, और बाद में सबसे लास्ट में लोटे में थोड़ा सा पानी बचाकर ऐसे 7 फेरे मारने होते हैं। और जब आपकी ये पूजा पूरी हो जाए तो आपको घर पे जाना है, अपने परिवार को लेकर, पति है, बच्चे हैं, जो भी है घर में, उनको दहलीज पर खड़ा करना है, दहलीज के अंदर, और आपको एक नारियल लेना है। वो नारियल 7 बार उनके सर से लेकर पाँव तक और घर से पूरा, मतलब पूरा घर को लेकर आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाकर 7 बार
मन में ये कहना है कि मेरे घर की, मेरे पति की, मेरे बच्चों की जो भी नज़र लगी हुई हो वो उतर जाए और सारी जो ईड़ा पीड़ा है वो पूरी निकल जाए, सारी नेगेटिविटी मेरे घर से निकल जाए और इस होली में जलकर खाक हो जाए। तो वो जो नारियल है वो नारियल आपको होली में डालना है। बी केयरफुल, डालते वक्त लंबे से डालना है आपको और ये आपको ही डालना है। आप अगर नज़र उतार रहे हो किसी की तो आपको ही जाकर डालना है और जब तक आप ये सब कुछ कर रहे हो तो आपको किसी से बात नहीं करना है। तो इस तरीके से आप सबकी नज़र उतार सकते हो। घर में एक नारियल से आप बच्चों की, पति की और अपने घर की तीनों चीज़ों की नज़र उतार सकते हो। तो ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपको सबको मेरी तरफ से एकदम टेस्टी। खरंच टेस्टी झालाय रोज नारळ फोडला तरी तो नाचताच नाही. टप्पू, मी तुला सांगते सगळ्या गोष्टींची वाट कशी लावायची. टेस्ट चांगलं झालंय एकदम तुला जर 2 पैसे कमवायचे पण दिसायला एवढं चांगलं नाही झालंय. 1001 खाण्याला शंकराच्या मंदिरात टेस्टी आहे. फुग्गा नाही, फुग्गा नाही प्लीज. हा फुग्गा नाही, फुग्गा नाही, फुग्गा नाही. पाणी, मोबाईल आहे. मोबाईल असतो. नका रे, लागतोय रे, नका. फुग्गा नका मारू, लागतोय, खरंच लागतोय. ए अर्पिता कुठे आहे? अरे लागतोय रे, नका रे मारू. नाही, नको मारू, लागतोय. मूड खराब होतो माहिती होळी खेळायचा. हा 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 करा. 1 2 मोबाईल का आणलात तुम्ही? आता काय रेकॉर्डिंग करते? हा मग. हाय गाइस, हैप्पी होली हैप्पी होली एवरीवन. और ये होली की सुबह हो चुकी है और सब होली खेल रहे और हमारा यहाँ का पहला होली है, यहाँ का सोसाइटी का. तो लगा नहीं था कितना मज़ा आएगा. सब यहाँ पे होली एंजॉय कर रहे हैं. तो आप सबको फिर से हमारी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली और होली खेलना ना भूलिएगा. चलिए, तो हम लोग अभी जा रहे हैं मम्मी के यहाँ पे. मम्मी को रंग लगाएंगे और बच्चे गायब है, पता नहीं कहाँ गए. देखती हूँ, अभी यहाँ पे ये साइड में आई हूँ, शायद फ्रेंड्स हैं उनके तो वहाँ पे रहेंगे. तो चलो. त्यांना लावला. कलर लागला अंगाला. मला काय पोरांना शोधायला मिळालं. तुम्हाला पण लावायचं होतं हॅपी होली. अरे बाबा रे, भाऊजी हॅपी होली. कुठल्या गटारातलं पाणी आणलंय?
दो दे। पिछली तुम ले गई ना? अरे ले गई थी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हम लोग जा रहे हैं प्रतीक्षा के घर पे, मम्मी की फ्रेंड। हाथ में चप्पल काट। दादा मिले मेरे को, बोले मैं कड़ी लगा के आया हूँ। जरासच लाव मी पण जरासच लावलं त्यांना। कौन बोला? नहीं। बीपी हाइलो हाइलो। बीपी हाइलो हाइलो। बीपी हाइलो हाइलो। तो हमारे कुत्ते बच्चे शिवम में मिले। अरे हम ढूंढ रहे हैं इनको, पता ही नहीं कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए। और देखो तो ये कुत्ते लोग यहाँ पे शिवम में है, बिल्डिंग में दूसरे वाले जहाँ पे हम पहले रहते थे। फिर क्या अंकल, हैप्पी होली। तो यहाँ पर आए, कुछ फ्रेंड्स लोगों से मिले और उनको भी विश किया और मज़ा आया। डोंबिवली में आई हूँ ना मैं, तो ये मेरा तीसरा साल है होली का, और सबसे बेस्ट होली यही थी, क्योंकि 2 साल होली इतना खास खेलने नहीं मिला, लेकिन अच्छा लगा, इस साल मज़ा आया। और मेरी बेटी को गुजिया खाना है, गुजिया। देखते अभी बनेगा क्या। कल रात का पूरन जो है, पूरन पोली का, वो बचा हुआ है, तो उसमें ही मैं व्हीट फ्लावर ये करके गुजिया बना। मम्मी को ही फोन की थी मैं, चल अभी आ जा, अभी चालू है, थोड़ी देर में आ जा। मेरे मम्मी को बोल। अरे वो सुबह 7 बजे से खेल रही है बेटा, बीमार हो जाएगी वो। थोड़ी देर। तो उसको तेरे पास ही खाना खिला फिर, चलेगा और रख तेरे पास। चलेगा थोड़ी देर। ठीक है चलो, लेने नहीं आऊंगी फिर मैं, छोड़ने कौन आएगा? मेरे पापा। पक्का? खाना वाना खिला देना उसको। चलो बाय। दोन। तो गाइज घर पे आ गए हैं और धूप में से आए हैं हम, और इतना मतलब सर पूरा भारी हो गया है। नहा लिया है, बाल वाल धो लिए। एक्चुअली सुबह में ही नहा लिया था, क्योंकि मेरा होली खेलने का कोई प्लान ही नहीं था। सुबह में मैं उठी ना, तो पता नहीं मेरा बीपी जो है ना, वो रात से ही शूट हो गया था। मतलब अजीब सा हो रहा था, मुझे घबराहट सी हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, सीने में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, मे बी गैस की वजह से या एसिडिटी की वजह से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ। लेकिन सुबह तक मेरी हालत बहुत ख़राब थी और मुझे लगा नहीं था कि मैं होली खेलूँगी। तो मैंने सुबह में मैं उठी और नितिन ने मुझे बोला एक काम कर, तू नहा ले और नाश्ता कर ले तो तुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था, मतलब एकदम ऐसे बेचैनी सी हो रही थी। फिर बाद में नितिन ने मुझे इलेक्ट्रॉल पाउडर, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल नाश्ता किया, फिर इलेक्ट्रॉल पाउडर जो होता है एक सैचेट, वो उनको दिया था डॉक्टर ने। तो वो अक्खा सैचेट उन्होंने 1 गिलास पानी में घोलकर शक्कर नमक डालकर थोड़ा सा उसमें नींबू भी निचोड़ा और मुझे दिया। वो 1 गिलास पाउडर ने जो कमाल किया है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैं होली लिटरली खेलने के लिए चली गई, और जो फ्रेंड्स आकर मुझे बुला कर गए कि चल होली खेलने, और इन्होंने कहा कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो जब मैं नीचे होली खेलने गई तो बोले ऐसा क्या दवाई तूने लिया कि तेरी तबीयत इतनी ठीक हो गई, और ऐसा क्या किया कि तबीयत ख़राब हो गई। तो सब मजाक कर रहे थे मेरा इन द सेंस। लेकिन सच में गाइज मुझे ऐसा लगा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा कि क्या एडमिट होने के लिए, पता नहीं क्यों बहुत घबराहट में भी। मुझे लगता है गर्मी है और गर्मी की वजह से बीपी जो है वो शूट हुआ रहेगा।
तो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, आई डोंट नो, कुछ तो ऐसा डामाडोल हुआ था जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। लेकिन अभी आई एम टोटली ओके। लेकिन थोड़ा सा सर जो है मेरा भारी हो गया बिकॉज़ धूप में से जो हम आए उस वजह से। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन देखते हैं कि आगे कैसा क्या। अगर ठीक नहीं लगेगा तो मे बी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि सडनली ऐसा होना विदाउट एनी रीज़न, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो दैट्स वाई देखती हूँ अभी आज का दिन कैसा क्या। और इन केस अगर मैं बीमार हुई या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो मे बी मेरा जो व्लॉग है वो लेट आए, तो प्लीज़ आप रिग्रेट या फिर प्लीज़ आप ये मत करना कि इतना लेट क्यों आया व्लॉग या क्या। तो अभी हम आए हैं और मेरी बिल्कुल भी ताकत नहीं है गाइस कि मैं मेरी बेटी को गुजिया वुजिया बना के खिलाऊं। थक गई हूँ मैं। सुबह में नाश्ता कर लिया था हमने और अभी यहाँ पर हम आ रहे थे तो वहाँ पर ठेला लगा था मसाले डोसे का, तो वहाँ से मैं 4 मसाला डोसा, एक तो प्रथा ने खाया और वो वहाँ पर गई। और जब हम खा रहे थे तो तभी वो वापस आई। वो बोल कर गई कि मुझे होली खेलना है, लेकिन हम खाने तक वो आ गई वापस। मुझे आई थिंक 15 या 20 मिनट हम वहाँ पर खड़े रह के खा रहे थे, क्योंकि एक मसाला डोसा बन रहा था। तो जैसे बन रहा था और किसी का ऑर्डर था ये वो, तो उस दरमियान 15 से 20 मिनट तक हम वहाँ खड़े थे। तो तब तक के वो होली खेल के आ चुकी थी, तो हम उसे उठाकर साथ में ही लाए हैं कि चल भाई बस अब तू सुबह से होली खेल रही। तो आकर फिर हमने नहाया और गनीमत कि आज पानी आया है। अदरवाइज़ पानी एक दिन छोड़कर एक दिन आता है हमारे यहाँ पे, तो बड़ी दिक्कत है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी की। और प्रॉब्लम ये है कि स्पेस नहीं है मेरे पास। पानी आता है ना तो इतना फोर्स में पानी आता है कि पानी अच्छा खासा है, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास स्टोरेज नहीं है और कुछ रीज़न की वजह से हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको वो बाद में बताऊंगी कि हम खर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, या एक साथ में आपको एक बड़ी गुड न्यूज़ मैं दूंगी ज़रूर। आप सब प्रे कीजिएगा कि जल्द से जल्द वो गुड न्यूज़ आपको मैं दे पाऊँ। तो इस वजह से हम यहाँ पे खर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ डिसीजन हम ले नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ डिसीजन जो है वो हमें लेने हैं और वो एक बार जो फाइनल हो जाएगा तो फिर हम इस यहाँ पर मतलब खर्चा करने के लिए हम ये हो जाएंगे। तो हम अभी यहाँ पर आए हैं, नहा धोकर हो गया है और अब हम जा रहे हैं सोने। और थोड़ी देर सोने के बाद मैं खिचड़ी चढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बिल्कुल हालत नहीं है भैया कि मैं खाना बनाऊँ, और मेरी क्या किसी की भी हालत नहीं है कि वो मुझे हेल्प कर सके। तो ऐसे ही खाकर मतलब रहना तो नहीं पॉसिबल है। तो मैं खिचड़ी चढ़ाने वाली हूँ बाद में 3 साढ़े 3 बजे, क्योंकि अभी पेट भरा हुआ है और अभी 1:30 पौने 2 बज रहे हैं। तो थोड़ा आराम करेंगे, रेस्ट, एक मूवी देखेंगे टीवी पर वाईफाई लगाकर, अपना नेट वेट लगाकर, इन लोगों का मोबाइल का वाईफाई यूज़ करके, और फिर बाद में सो जाएंगे, आराम करेंगे। अब आगे का प्लान तो पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। जो भी होगा मैं रिकॉर्ड करूँगी, और नहीं रिकॉर्ड कर पाई तो मिल लूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस सब्सक्राइब करते रहियो और मिलते रहियो हर एक व्लॉग में, लाइक करते रहियो, शेयर करते रहियो, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लीव हैप्पीली।